शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के पहले ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण है उसके प्रभाव को लेकर। किस प्रकार का यह ग्रहण आपके राशियों के हिसाब से प्रभाव डालेगा या डालने की संभावना बनाएगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है या लग्न राशि पर आधारित है, इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें कि यह ग्रहण का प्रभाव तभी होगा अधिक जब इस समय सूर्य और राहु की दशा अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो। जिन लोगों की जन्म कुंडली के समय भी ग्रहण दोष रहा हो और इसी प्रकार की युति हो और दशा अंतर्दशा भी चल रही हो और इस समय ग्रहण भी लग रहा है, तो उनके ऊपर प्रभाव अधिक पड़ने की संभावना रहती है, अन्यथा उतना परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्रहण जो है वो कई तरह का प्रभाव लेकर आता है, भौगोलिक, प्रकृति, समाज। सूर्य पीड़ित होते हैं तो समाज में, देश में कई तरह के उथल पुथल होने की संभावना रहती है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के मामले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा भी, ये ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्रमा भी ग्रहण योग में ही रहते हैं। एक तरह से ग्रहण लगता है सूर्य पे, लेकिन चंद्र सूर्य राहु या चंद्र सूर्य केतु की युति होती है। तो यहाँ पर जो ग्रहण लग रहा है यह कुंभ राशि में लगेगा, राहु के साथ लगेगा, सूर्य जो है वो राहु के साथ होंगे और यह ग्रहण बेहद प्रभावशाली होने वाला है। जो सूतक काल होता है, सूतक का जो मान्यता है वो उन जगहों पर ही होती है जहां पर ग्रहण लग रहा हो, जहां दिखाई दे रहा हो। जहां सूर्य ग्रहण योग में दिखाई नहीं देंगे, जहां जो ग्रहण है वो दृश्य नहीं होगा आंखों से, वहां पर सूतक मान्य नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। सूतक कब प्रारंभ हो या ग्रहण कब प्रारंभ हो, सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले मान्य है, जहां लेकिन दिखाई दे रहा होगा वहां, और ग्रहण के समाप्ति के साथ ही सूतक समाप्त हो जाता है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक की मान्यता नहीं रहेगी। लेकिन जिन स्थानों पर दुनिया के यह दिखाई देगा और जहां भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन प्रेमी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो उनके लिए सूतक मान्य होगा। और इसके लिए आपको स्थानीय समय में ग्रहण कब लग रहा है ये देखना होगा। जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो, जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली के समय अनुसार दिखाई नहीं देगा। आंशिक चरण की शुरुआत जो है 3:26 पर शाम में शुरू हो जाएगा दिल्ली में। जो एकदम चरम सीमा पर रहेगा वो 5:42 पर रहेगा और ग्रहण की समाप्ति दिल्ली के समय अनुसार शाम को 7:57 पर है। तो अब ग्रहण की शुरुआत कितने बजे हो रही है? 3:26 पर दोपहर में। तो अगर यहाँ दिखाई देता ग्रहण, तो यहाँ सूतक की मान्यता कब शुरू होती? भोर में 3:26 से, क्योंकि 12 घंटे पहले जो है सूतक की मान्यता प्रारंभ हो जाती है। तो ये सूतक को जानने का तरीका है। तो लेकिन चूंकि दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए भारत में कहीं भी सूतक मान्य नहीं है। आप जिस स्थान पे रह रहे हो दुनिया में, वहां अगर ग्रहण दिखाई दे और सूतक को मानना है, तो आप जो ग्रहण का प्रारंभ काल है उससे 12 घंटे पूर्व जो है वो सूतक को मान सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, गर्भवती महिला, बच्चे, बीमार, वृद्ध, इनको उतना परहेज नहीं कहा गया है, नहीं मान्यता है। सूर्य ग्रहण में आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं और बहुत हानिकारक होता है। गर्भवती महिलाओं को कई लोग दवा भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, ये जो है गलत है। आप जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हो वो आपको लेते रहना चाहिए। हाँ, गर्भवती महिलाओं को अधिक ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीजें जो वर्जित हैं, और कुछ चीजों में तर्क वितर्क ना सोच कर कि उसको बचाना चाहिए। क्या जरूरत है? अगर हम एक दिन कपड़ा नहीं भी काटेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ जाना है? तो हमें हथियार धारदार नहीं लेना चाहिए। कई बार ग्रहण में प्रकृति थोड़ी संवेदनशील होती है, तो चोट चपेट, घटना दुर्घटना का योग रहता है। तो इसलिए कहना चाहिए कि भाई यात्रा मत करिए, दिखाई भी देगा ग्रहण के देखने का नंगी आंखों से तो बहुत दुष्प्रभाव है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं।
तो आप जो है वो जितना मान सकते हैं आराम से उतना मानिए। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उन महिलाओं को विशेष रूप से जिनके लग्न और पंचम पे यह ग्रहण लग रहा हो, करते समय भी जब राशिफल बताऊंगा तो बात करूंगा। अब एक एक करके लग्न राशि वालों की बात करूं, उससे पहले महत्वपूर्ण जो सूचना है वो कि जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग में हो, सूर्य राहु केतु के साथ हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो, तो ग्रहण योग बनता है। उसकी शांति पूजा के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है, और इसकी बुकिंग हमारी साइट पे प्रारंभ है, आप जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। अब आते हैं सीधे एक एक करके कि इस ग्रहण का आपकी राशि पर क्या होगा संभावित प्रभाव। ये जो ग्रहण लग रहा है, हर बार का ही ग्रहण बहुत कोई अच्छा प्रभाव नहीं देता। देश काल परिस्थिति के लिए भी अच्छा नहीं है, प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है। घटना दुर्घटना अक्सर ग्रहण के आसपास जो है वो दिखाई देती हैं। अभी ग्रहण के कुछ समय के बाद ही मंगल की भी युति हो जाएगी, सूर्य राहु मंगल की युति हो जाएगी, तो आने वाला एक आध महीना, एक डेढ़ महीना जो है वो बड़ी घटनाओं का संकेत दे रहा है, जिसमें कि वायु दुर्घटना भी संभावित है, जिसमें कि भूकंप इत्यादि संभावित है, आगजनी की घटनाएं संभावित हैं, कोई बड़ी बड़ी घटना और देशों में उपद्रव होने की संभावना है। ये सब इन चीजों की संभावनाएं रहती हैं। हो ही जाए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन संवेदनशील रहता है। तो अब बात करते हैं एक एक करके कि लग्न राशि के अनुसार इस ग्रहण का किस प्रकार का संभावित प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए यह ग्रहण लग रहा है एकादश भाव में। आय स्थान पर क्रूर ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। यह आप और दृष्टि सीधी जाएगी पंचम भाव पर, तो नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आय के मामले में थोड़ी बहुत कुछ लोगों को समस्या या संभावना बनेगी, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा तो उस समय शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा, राहु, ये पांच पांच ग्रह जो है वो एकादश भाव में, हालांकि पांच ग्रहों का होना एक साथ अच्छा होता है, लेकिन राहु सबको बिगाड़ के रख देते हैं। अगर जिसके साथ चंद्रमा को भी बिगाड़ के रख देंगे, सूर्य पे भी प्रभाव डालेंगे, बुध पे भी प्रभाव डालेंगे, शुक्र पे भी नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा इनकम को लेकर संवेदनशील रहेगा। बहुत से लोगों के लिए आय प्रभावित हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी थोड़ी बहुत समस्या आने की संभावना बनेगी। विचार भटक सकते हैं, और जो सोच है उसमें नकारात्मकता आने की संभावना भी बनेगी। तो थोड़ा सा आपको आय को लेकर के सावधान रहना चाहिए, या कोई बड़ा फैसला इस समय आर्थिक मामलों में या शिक्षा संतान के मामलों में ना लें तो अच्छा रहेगा, उसे टाल दें कुछ समय के लिए। वृषभ वालों की बात करूं तो यह दसम भाव में ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण जो है आपके माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ यह आपके कार्यस्थल पर भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। बहुत से लोगों के लिए नौकरी कार्य व्यापार में समस्या उत्पन्न हो जाए, ऐसी संभावना इस ग्रहण के प्रभाव से बनने का योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अस्थिरता, यहाँ वहाँ स्थान परिवर्तन या कोई न कोई जो है वो परेशानी का सबब उत्पन्न हो। सूर्य राहु की युति मिथ्या आरोप भी लगाती है, और आर्थिक मामलों में विशेष करके, क्योंकि यहाँ बुध भी है, तो बुध सूर्य और राहु की युति हो रही है, तो आर्थिक आरोप प्रत्यारोप या उस मामले में उलझने की संभावना आपके लिए बनेगी। तो थोड़ा उधर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए देखूं तो यहाँ पर यह ग्रहण आपके भाग्य स्थान पर लग रहा है। करीबी लोगों के साथ थोड़ी बहुत टकराहट या उनसे मन में हताशा, भाग्य पक्ष में रुकावट, धर्म के प्रति आस्था में कमी, इस तरह के प्रभाव देखने को आपको मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति इत्यादि का कुछ वाद विवाद है, तो वहां पर भी कुछ लोगों को कठिनाई देखने को मिलेगी। तो यह ग्रहण जो है वो अचानक चलते हुए बढ़ते हुए कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाला, और आपके पराक्रम पुरुषार्थ को भी कमजोर करने वाला, आत्मबल को डिगाने वाला भी यह प्रभाव डालेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो बैलेंस रखना है, बहुत अधिक कमजोर महसूस नहीं करना, और सिर्फ भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। परिश्रम का परिणाम अचानक मिलते मिलते रुके, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता। इसके साथ साथ धन हानि का भी बहुत प्रबल योग बनेगा। बचत बचत जो है प्रभाव, रखा हुआ धन कहीं व्यर्थ नष्ट हो सकता है या होने की संभावना बन सकती है। तो आपको अपने सेविंग्स को इसके साथ खिलवाड़ इस समय नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है यह ग्रहण। अपने सेहत का आपने ध्यान रखना है। बचत प्रभावित होगी, सेविंग जो है वो स्वास्थ्य के कारणों से खर्च हो सकती है, वाणी प्रभावित हो सकती है, दूषित हो सकती है, गलत निर्णय ले सकते हैं और विचार थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और गहरे जल, अग्नि, इन सब चीजों से भय की संभावना बनेगी कर्क वालों को, तो थोड़ा आप इन सब चीजों से बच के रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी आपको भी, जैसे अभी मिथुन वालों के लिए मैंने कहा, आपके लिए भी जो है वो धन के मामले में सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। सेविंग के साथ खिलवाड़ आपने भी नहीं करना है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए सूर्य ही ग्रहण योग में हो रहे हैं और जो है आपके लिए लग्न के आपके जीवन दाता ग्रह हैं। सूर्य वैसे तो आत्मा के कारक माने जाते हैं और पृथ्वी पर के सभी जीवों के, जीव, जल जीव जंतु सबके जो है वो पिता तुल्य माने गए हैं, सबके सृजनकर्ता माने गए हैं सूर्य। लेकिन सिंह वालों के तुल्य अगर कुंडली की बात करूं तो सिंह वालों के लिए आत्मा कारक हैं और पिता स्वरूप हो, जन्मदाता ग्रह माने जाते हैं, देवता माने जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो यही ग्रहण योग में रहेंगे तो आपको अपने साझेदारों से हानि, कष्ट, करीबी लोगों के कारण जो है वो नुकसान, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधी समस्या, इस तरह की चीजें आपके लिए उत्पन्न होंगी। अगले जब से आप ये राशिफल सुन रहे हैं कायदे से 15 दिन पहले और विशेष करके 15 फरवरी के बाद से, तो आपको अगले 1 महीने तक बिल्कुल नए काम में हाथ नहीं डालना है। भले ग्रहण जो है 1 दिन का है, लेकिन किसी नए काम में हाथ मत डालिए। प्रबल धन हानि और अपने साझेदारों से बहुत हानि, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरह की लगने की संभावना आपको बन सकती है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई देखने को बहुत से लोगों को मिलेगी। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए ग्रहण लग रहा है छठे भाव में। आपके लिए कुछ हद तक यह ठीक रहेगा। स्वास्थ्य वाले अगर सेक्शन को छोड़ दूं तो यह आपके जो है वो स्वास्थ्य वाला सेक्शन प्रभावित हो सकता है, सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि केवल सूर्य राहु ही नहीं है, अन्य ग्रह भी वहां प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ आय भी थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। इनकम को लेकर के असंतुष्टि का बोध हो, कमी हो, या किसी कारण से धन की आवक में रुकावट आ जाए, इसकी संभावना है। यात्रा में कष्ट की संभावना है, तो यात्राओं से बचें इस दौरान। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु समाप्त होंगे, लेकिन रोग व्याध जो है आपको परेशान कर सकता है, तो सेहत का ध्यान आपने रखना है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है। तो जो मैं बात कर रहा था कि गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान दें, वो तुला लग्न की जो महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव पे ग्रहण लग रहा है। यह गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहां थोड़ी सावधानी बरतें, भगवान का, ईश्वर का नाम लें और अपना केयर, मतलब केयर करें, जो है वो अपना ध्यान रखिए। नहीं कि दवा खानी है, डॉक्टर ने कह दिया और ग्रहण लगा, दवा नहीं खानी, पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं करना। आप जो भी फ्रूट जूस समय समय पे अपना लेते रहें और सूर्य की किरणों से बचें उस दिन। अपना ध्यान रखें। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में भटकाव की संभावना बनेगी। आय बाधित हो सकती है, आय को लेकर के कुछ गलत फैसले आप ले सकते हैं। बिना वजह के जो है वो बिना वजह की उलझने, मानसिक चिंता और व्यसन की ओर रुझान बनने की संभावना तुला वालों के लिए बनेगी। तो आपको इन सब चीजों से सावधान रहना है। ग्रहण अच्छा नहीं होता, इसको मान के चलें। वृश्चिक वालों के लिए यह चतुर्थ भाव में ग्रहण लग रहा है। पारिवारिक जीवन जो है वो परेशान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में कष्ट, आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, माता पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, और विशेष करके माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तो और इस समय अगले 1 महीने तक अब आपको जमीन जायदाद से संबंधित फैसले नहीं करने हैं, नई चीजें नहीं लेनी है। वाहन से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि वाहन दुर्घटना का प्रबल योग बनेगा इस दौरान। आपके अपने घर के अंदर भी बिजली के उपकरण, आग, जो अग्नि से संबंधित उपकरण है, उनका प्रयोग बहुत, वैसे तो जितने भी खतरनाक चीज हैं उनका प्रयोग हमेशा सावधानी से करना चाहिए, लेकिन जब इस तरह का ग्रहण योग बन रहा हो तो उस सावधानी को क्या करना है और बढ़ा देना है, क्योंकि छोटी मोटी लापरवाही जब समय ठीक नहीं होता है तो वो बड़ा आकार ले लेती है। तो उससे आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। माता पिता का खूब ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। घर परिवार में किसी उलझन में मत पड़िए, क्योंकि इस समय उलझन भी होगी, अशांति होने की संभावना रहेगी। आपका अपना जो हृदय का क्षेत्र है वो प्रभावित हो सकता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा कॉन्शियस
रहना है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए तीसरे भाव में लग रहा है, तो यहाँ पर यह भाई बहन और मित्रों से कष्ट या उनको कष्ट होने की संभावना दर्शाता है। यहाँ पर यह ग्रहण लग रहा है, तो ये भाई बहनों के लिए कष्टकारी आपको, आपके भाई बहनों के लिए हो सकता है, उसका संकेत ये दे रहा है। अब डिपेंड करता है कि उनकी अपनी कुंडली में ग्रह गोचर दशा अंतर्दशा कैसी है, लेकिन यहाँ पर यह संकेत दे रहा है कि उनको, उनके लिए कष्टकारी यह हो सकता है। थोड़ा सा आपका भी अपना आत्मबल डगमगाएगा, करीबी लोगों से धोखे का आसार होगा, बिना वजह की उलझनों में आपको नहीं पड़ना चाहिए, और उससे जितना दूर रहें उतना आपके लिए यह अच्छा होगा। भाग्य भी थोड़ी प्रभावित होगी इस समय, भाग्य भरोसे कोई किया हुआ काम आपको हानि दे सकता है, तो केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें। मकर वालों के लिए दूसरे भाव अर्थात धन भाव में लग रहा है। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है, सेकेंड हाउस में होंगे, ग्रहण योग में होंगे। सूर्य राहु चंद्रमा सबकी युति बनेगी, यह वैवाहिक जीवन को भी आपके परेशान करेगा, वैवाहिक जीवन में भी समस्या उत्पन्न करेगा। धन हानि का प्रबल योग यहाँ पर यह ग्रहण बनाएगा आपके लिए। वाणी दूषित हो सकती है, बड़े फैसले लेने से बचें इस दौरान, क्योंकि अब यह सूर्य राहु की जो युति है पूरी 1 महीने रहने वाली है, और यह धन के बचत के लिए बेहद खराब युति है। वैसे सूर्य भी अकेले रहें तो भी ठीक नहीं, सेकेंड हाउस में राहु भी रहें तो भी ठीक नहीं, और यहाँ पर तो बुध और शुक्र तो ठीक थे, लेकिन बाकी ग्रह ठीक नहीं है। तो आपको आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझ कर फैसले लेने हैं, और धन को जितना बचा के रखें उतना अच्छा है। धन और वाणी दोनों को संतुलित रखें, तभी जो है वो ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, विशेष करके ग्रहण के दिन वैवाहिक जीवन में कोई कलेश ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है मकर वालों को। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए लग्न में ही यह ग्रहण लग रहा है, तो एक तो चोट चपेट, आंख, मस्तक, ये जो है सेंसिटिव एरिया आपके शरीर का है, इसका ध्यान रखें। व्यसन की ओर रुझान जाएगा, उससे आपको बचने की सलाह है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचें, टकराहट ना लें, नुकसान दे देगा। वैसे भी पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और यह हानिकारक हो सकता है आपके लिए विशेष रूप से। आत्मबल भी थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे, इसलिए आप थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा दें, वाटर इनटेक अच्छा लें, भगवान भास्कर को अर्घ वगैरह दिया करें। ग्रहण के दिन थोड़ा, ग्रहण के दिन और अभी आने वाले समय में भी, क्योंकि यह युति लंबे समय तक रहेगी, तो थोड़ा मन को शांत रखने के लिए आपको सारे प्रयोग करने चाहिए जो चित्त और मन को शांत रखे। जिन चीजों से अधिक एसिडिटी हो उसको अवॉइड करें, अन्यथा यह स्वास्थ्य को भी खराब कर देगा आपके लिए। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। कार्य व्यापार से संबंधित समस्याएं भी बहुत से लोगों के लिए जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए यह ग्रहण लग रहा है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में ग्रहण एक तो धन खर्च अनावश्यक का कराएगा, हालांकि यहाँ शत्रु परास्त होंगे, वाद विवाद में विजय मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन यह अनावश्यक धन खर्च और भटकाव उत्पन्न करेगा। अब कोई सुदूर की यात्रा ना करें, क्योंकि यात्रा में कष्ट और जो है मिलने की प्रबल संभावना बनेगी ग्रहण के दिन तो विशेष। हालांकि यह युति पूरे 1 महीने रहने वाली है और यह ठीक नहीं है, लेकिन बहुत अपरिहार्य हो तो थोड़ा मुहूर्त और योग देख करके यात्रा करें। और कहीं स्थायी रूप से स्थान परिवर्तन का इस समय योग बन रहा, बहुत से लोगों के लिए बनेगा, अचानक बनेगा, लेकिन वह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर आपके स्थायी कुंडली में इस तरह का कहीं योग हो, द्वादश में ग्रहण योग हो, ऐसे लोगों को घर से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाहर जाना चाहेंगे बड़े आराम से जाएंगे, लेकिन वहां फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, कोई कानूनी पचड़ा, ये सब, और प्रतिष्ठा मान, आरोप प्रत्यारोप, ये सब जो है परेशान कर देगा। तो अगर किसी की कुंडली में स्थायी योग हो तो उसे दूर नहीं जाना चाहिए। और जो लोगों की कुंडली में स्थायी नहीं है, इस समय बन रहा है, उनको भी अगर कहीं कार्य व्यापार से स्थान परिवर्तन का योग इस समय बन रहा है तो भैया थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जो भी योग बन रहा है ये आपको उलझाने वाला हो सकता है। अगर सूर्य राहु की दशा अंतर्दशा है तब तो बहुत अधिक चांस है कि आप उलझ जाएं चीजों में। तो और अगर जिनकी में योग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको, उनको यात्रा में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भी थोड़ी बहुत मीन वालों को समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यह था सूर्य ग्रहण का संभावित प्रभाव। सूतक से संबंधित जहां लग रहा होगा वहां क्या परहेज रखना है नहीं रखना है, उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है पहले का, मैंने शूट किया हुआ, उसको मैं अटैच कर दूंगा, उसको आप देखिएगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।